अर्नब गोस्वामी का उसने नाम लिया है कि भारत के एक पत्रकार हैं जो हम लोगों को भारत के टेलीविजन चैनल पे बुलाते हैं और हमें बुलाते हैं, हमें पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद हमें वो कुछ देर के लिए हमें सुनते हैं। और ये जानिए कि पाकिस्तान के पत्रकार, उनका भी आईक्यू लेवल कितना जमीन पे गिरा हुआ है। वो क्या कह रहा है मोदी जी कि 3 मिनट हम गाली देते हैं, उसके बाद 10 मिनट वो जम के पाकिस्तान को गरियाता है। और उस दिन खुर्शीद अहमद कसूरी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री, पाकिस्तान के दूतावास के अंदर इंटरव्यू दे रहा था टाइम्स नाउ को। इंटरव्यू लेने वाला अर्नब गोस्वामी था। कि जिस अभी आप खुर्शीद अहमद कसूरी को देख रहे थे, इसके ऊपर जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, उसमें आपने एक बात गौर की कि वो क्यों तिलमिलाए थे। और मनीष जी, एक और बड़ा चल रहा है, वो जो धान गेहूं शर्मा है, ये पूरा एक खैराती गैंग ये अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गया है। और इन्होंने अपने मन से गढ़ा और गढ़ने के बाद उसको बनाया। और ये कितने सेट होते हैं कि वो धान गेहूं शर्मा शुरू हुआ तो फिर वो गाली वाली बाई शुरू हुई, फिर वो आपका सनसनीबाज पाड़ा पाड़ा दुनिया भर के लोग एक ही काम में जुट गए कि अर्नब जो है भारत को गाली खिलवाता। बताइए मनीष जी पूरा घटनाक्रम। बिल्कुल। दरअसल पाकिस्तान का एक जो पत्रकार है हामिद मीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया है और हामिद मीर ने कहा है कि भारत के जो पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी का उसने नाम लिया है कि भारत के एक पत्रकार हैं जो हम लोगों को भारत के टेलीविजन चैनल पे बुलाते हैं और हमें बुलाते हैं, हमें पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद हमें वो कुछ देर के लिए हमें सुनते हैं। उसके बाद हम भारत को उलझुल भारत के लिए बोलते हैं जो भी हमें बोलना होता है, लेकिन उसके बाद हमें 2 मिनट मौका दिया जाता है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी लगातार हमें जुटियाता है 10 मिनट और पाकिस्तान को गाली देता है। मतलब हम पैसा ले हमें देता है और पाकिस्तान को गरियाने के लिए इसको ये पेश कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी भारत को गाली देने के लिए पैसे लेते हैं। सर, पत्रकार कहीं भी टेलीविजन चैनल पे जो जाता है, हम और आप जानते हैं कि ज्यादातर चैनल पे करते हैं उसके लिए। नहीं मनीष जी, इसमें ये इन्होंने बड़े हिसाब से हामिद मीर से कहलवाया है। और हामिद मीर का वो उतना पोर्शन काट के इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए इन्होंने एक कुकर्म किया। अब कारण दर्शक जरा समझे, ये बड़े जल्दी नंगे हो जाते हैं कि ये इन्होंने क्यों किया। उसकी वजह है मनीष जी कि जितने चैनल हैं पूरे हिंदुस्तान के, वह दक्षिण भारत के मैंने देखे नहीं, वहां को जाता भी नहीं होगा। हिंदी में जितने चैनल चलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में, जितनी बुरी तरह से पाकिस्तानियों को गरियाता है अर्नब गोस्वामी। अब तो आजकल तो खैर बैन ही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने बैन लगा दिया तो उसको भी कोई नहीं आता। उसका उसके पैर के नाखून के बराबर ये नहीं बोलते। रवि सभी तो साहब वो आप जी सब किया करते थे। बाकी जितने ये धान गेहूं शर्मा जो था तो लिपस्टिक लगा के मटका करता था, इसको कभी मौका नहीं मिला इस तरह कार्यक्रम करने का। जितने खैराती आज पीछे पड़े हैं, कोई जिस तरह से अर्नब गोस्वामी गरियाता है। और हामिद मीर की पीड़ा समझिए और जो है पाकिस्तानियों की मजबूरी समझिए कि खुद ही कह रहा है ना कि वो 3 मिनट वो भाजपा को हिंदुस्तान को कोसते हैं और फिर वो 10 मिनट धारा प्रवाह गरियाता है पाकिस्तान को। सुन ही लेते हैं ये घंटी वाली आंटी ने जिसको आप कहते हैं कि गालीबाज आंटी, ये घंटी वाली आंटी जो है जिसको इसने रीट्वीट किया, हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है हाँ, इंडिया बैशिंग के 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया हाँ। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। उस पर वो नाराज हो गए। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि, और ये गाली वाली आंटी, ये वही घंटी वाली आंटी जो है उसका ट्वीट है। नहीं मनीष जी, ये जो पाकिस्तानी पत्रकार है गाली वाली पे तो इनको अभी आता हूँ बाद में। ये तो अर्नब गोस्वामी के पैर की धूल नहीं है, वो भी ऊपर वाले नहीं, जो नीचे का तल्ला होता है उसकी भी धूल नहीं है। मेरा अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है तो जितनी आली गाली वाली आंटी तो खैर इनको छोड़ दीजिए, तो सड़क साफ थी। जितने थे धान गेहूं और पाड़ा सनसनीबाज फलाने ढिवाके, ये सब तो मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन पहले जरा हामिद मीर को समझिए और ये जानिए कि पाकिस्तान के पत्रकार, उनका भी आईक्यू लेवल कितना जमीन पे गिरा हुआ है। वो क्या कह रहा है मोदी जी कि 3 मिनट हम गाली देते हैं, उसके बाद 10 मिनट वो जम के पाकिस्तान को गरियाता है। तो पाकिस्तानी क्यों आते हैं?
जो पाकिस्तानी ये जानते हैं कि हम अभी 3 मिनट भारत को कोसेंगे, फिर 10 मिनट जो है पाकिस्तान को गाली दी जाएगी, लेकिन उनको पैसा मिलता है इसलिए वो आते हैं, यही तो कह रहा हो। तो ये जरा सोचिए कि पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, पाकिस्तान के नेता, जितने दलाल हैं, ये सब कितने भूखों मरने के करीब पहुंच चुके हैं कि इनको मालूम है कि पाकिस्तान को गाली देगा वो, लेकिन उसके बाद क्योंकि अर्नब गोस्वामी उनको डॉलर देता है तो वो चले आते हैं। और ये एक दिन मनीष जी से हमारी इस पे बात भी हो रही, संभवतः इस पे नहीं हुई थी, वैसे बाहर हुई थी या इस प्रोग्राम में हुई थी, अगर दर्शकों को याद होगा, कि मैंने कहा था पाकिस्तान कितनी दरिद्र स्थिति में है कि जितनी बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान को गरियाता है और ये 5-5, 10-10 डॉलर के लिए मरने चले जाते हैं। तो ये सोच लीजिए पाकिस्तान किस हालत में है। क्योंकि समाज बता दूं कि पाकिस्तानी डॉलर जो है वो 280-285 रुपए का है। तो अगर अर्नब गोस्वामी उनको 10 डॉलर दे देता है तो उनके 2800 रुपए हो जाते हैं। तो 2800 रुपए में वो पाकिस्तान की माँ बहन एक करवाने वो आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हामिद मीर ही कह रहा है कि 3 मिनट वो कर जाते हैं, उसके बाद अर्नब गोस्वामी 10 मिनट तक धारा प्रवाह पाकिस्तान को कोसता है। तो वो ये क्यों नहीं बता रहा कि क्यों आते हैं वो एक्सपर्ट क्यों आते हैं, वो पत्रकार क्यों आते हैं, वो नेता क्यों आते हैं। और बाकी जो उनकी गाली देने की बात है, तो क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी को ज्यादातर मिस नहीं करता हूँ, देखता हूँ खासकर उसके प्रोग्राम, तो वो जो गाली देने की कोशिश करते हैं तो उनको कितनी बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी धोता है, ये जिसने देखा वो अच्छे से जानता है। तो ये जो एजेंडा चला रहे हैं ये इनके किसी मतलब का नहीं है। और मैंने क्यों कहा कि अर्नब गोस्वामी के पैर की धूल नहीं हो तुम लोग धूल, उसके अंदर जो करेज है पत्रकारिता का। और पाकिस्तान का ही प्रकरण बताता हूँ मनीष जी, तारीख ना याद हो तो खैराती से नोट कर लें, जो नाच रहे हैं धान गेहूं शर्मा और मुटल्ली वाली गाली भाई दुनिया भर के जितते हैं। 22 फरवरी 2007, और दर्शकों को कहूँगा आपको मिल भी जाएगा मेरे ख्याल से, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। और उस दिन खुर्शीद अहमद कसूरी पाकिस्तान का विदेश मंत्री पाकिस्तान के दूतावास के अंदर इंटरव्यू दे रहा था टाइम्स नाउ को, और इंटरव्यू लेने वाला अर्नब गोस्वामी था। और अर्नब गोस्वामी के जो अंदाज था, जो बातचीत करने का ढंग था, जो सवाल थे, उसके बाद क्योंकि कसूरी के साथ पूरी आईएसआई की फौज थी, मारपीट की नौबत वहां पैदा हो गई थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी झुका नहीं था। ये है उसका अर्नब गोस्वामी का कैरेक्टर। और ये आज से 18 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। तुम लोग लवर पाकिस्तान के खिलाफ नाम, तो अभी जब यूट्यूब पे बैठे हो तब पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में तुम्हारी क्या बोलूंगा, आगे से पैंट पीली हो जाती है, आगे से गीली हो जाती है, तुम लोगों की यह हालत है। वो पाड़ा कभी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, वो सनसनीबाज कभी एक शब्द नहीं बोलता। और अर्नब गोस्वामी 2007 में जब यहाँ की यूपीए सरकार उसके पैरों गिरी हुई थी, लेटी हुई थी चरणों में पाकिस्तान के, उसके साथ मिलकर समझौता एक्सप्रेस वाला साजिश रच रही थी, उस समय अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान दूतावास के अंदर घुसकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आईएसआई की धज्जियां उड़ा रहा था। तो उससे मुकाबला ना करो तुम लोग, जैसे हो उसी में कूदो फांदो, अर्नब गोस्वामी के पैर की धूल तुम लोग नहीं हो। बिल्कुल, और इसीलिए जानबूझ करके साफ लग रहा है कि हामिद मीर को फंडित किया गया इस बयान के लिए, ताकि अर्नब गोस्वामी पर अटैक किया जा सके, क्योंकि सब के सब मिलकर के अर्नब गोस्वामी के पांव के धूल के बराबर नहीं पड़ते। और अर्नब के खिलाफ जो ये एजेंडा लगाने की कोशिश करते हैं कि भारत को गाली दिलवाता है पाकिस्तानियों से, मतलब इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा, जिसका आका ही कहता है कि नरेंद्र सरेंद्र, जिसका आका ही भारत को दुनिया भर में बदनाम करता है, इनकी बात को कौन विश्वास करेगा। ये एक और महत्वपूर्ण चीज, आज बड़ा मजाक कर रहा था ये, मतलब मुझे लगता है कि ये लोग पता नहीं, वो बखेरा है कांग्रेस पार्टी का महाप्रवक्ता है आज वो जी। मनीष जी जरा अर्नब गोस्वामी क्लिप दिखा दीजिए, मुझे मिल गई, दिखा दीजिए जरा, दर्शक देख लेंगे कैसे वो आईएसआई और खुर्शीद अहमद कसूरी से भिड़ा है वो व्यक्ति। हिंदुस्तान में ना तो उससे पहले कोई पत्रकार भिड़ा था, ना उसके बाद कोई पत्रकार भिड़ा है, इसलिए समझिए। और उसको ये कुत्ते गाली दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या है। और वो पैसे देकर पाकिस्तान के गाली दे खाने के लिए बुलवाता है, क्या मुझे 10-20 डॉलर लो और पाकिस्तान के, ये जरा सुनिए।
Well, क्या evidence गजब is given and our investigators come to the same conclusion. Whoever has done it will be punished. Can it really happen? I mean, do you believe that your investigators will come to the same conclusion? Well, why Because shouldn't again, they? Why Pakistan's shouldn't they? strategic- After all, Pakistanis have died. Many Pakistanis have died in this. Why shouldn't our investigators look at it seriously? And your people have also died, and it happened on Indian territory. So why should we be in such a negative frame of mind? Perhaps some would say because evidence has been given several points of time in the past. We have run out of time. I don't think you can interrupt my interview. You have taken your time. Sardi 10 minutes. We requested you for 10 minutes. And it is not an interview, it is an interrogation. It's not an interview. It's a show. No, it's I must protest. It's a show. No, we also protest. It's a show. You must allow me to We complete. always Pakistan Not bashing. at all. You know, unless you ask a question, you can't get an answer. Please, you should, No, unless you ask take a it question. like a professional. Mr. Kasuri, unless you ask a question, you can't get an answer. These are not You always questions. play a devil's advocate. Interrogative, Minister. Not at all. Not at all. This is, I mean, Not professional. you must appreciate that a journalist only asks the questions No, so that he gets an opportunity to answer. There is not a police officer. I've never been a police officer, nor am I yesterday's journalist. Come into this business yesterday. I must tell you must allow me to You complete. have finished your time, You please. must allow. अच्छा इसको आप ये करें ये करें Sure, Mr. Kasuri has done several interviews in the past. We know. And my idea is not an inquisition. I ask equally tough questions to anyone. It stops the flow, Ms. Aslam. I'd appreciate that. No, I'm sorry, this is like. It's not an interrogation. One? It's not an interrogation. We have a free media in this country. We are asking questions so that you get the answers. And we don't censor anything of what he says. अच्छा चलें इसको मुकम्मल होने दें जी चले ओके कम What you should look at, Of course I will. the foreign minister, why are you getting into this kind of a mode? Sir, can I tell you one thing? I will leave this place if you say that you can tell me these questions. No, there's a certain flow everybody has to an interview. You set it up in a certain way. You do interrupt an interview. अच्छा इसको मुकम्मल हो जाने दें चलें जी करें let's finish it now okay Yeah, it's quite inappropriate even for an editor to come here and be stopped in an interview like it's, and walk out here if you want to censor it. No, you should appreciate the fact. I do appreciate and it's. Interview with the foreign minister. So please confine it to, Of course I will. I will come to diplomatic issues. See, Samjhauta has just happened. And I'm only giving him an My own opportunity to. impression is that you wasted too much time on Samjhauta. So you It's see- an important issue, no doubt, but you should be drawing him out on different. Well, Of course we will. Of course, but there has to be a build-up, I must say. Because we are short of time, we have. I appreciate it, but the time that we've spent on this interruption. Yes, Ms. Aslam. 25 bodies have been identified, right? 21 are Pakistan. Did you see my interview with the Foreign Minister of India? we No, are did you see my interview with the Foreign Minister of We are India? hurt- So I always ask. इसको मुकम्मल हो जाने दें No, it's not In a. fact, we are hurting, our people No, I are being understand. killed on Indian soil, and you are sitting here and interrogating It a is- foreign minister. Ms. There are Aslam- links leading to Pakistan. Miss Aslam, I am not interrogating him. I'm interviewing him. I must say this. I have done several interviews in the past, and I'm not a Johnny come lately in this profession. I can walk out of this place. I must protest at the way in which you're stopping my interview and are telling me to ask a certain number of I'm questions. not asked. It is absolutely certain- inappropriate. I represent a responsible media group, and I'm doing a इसको responsible interview. let's be let's And I must say, this is not right. That stop. इसको जल्दी से wind up. ऐसे इसको let's Quickly. come to आप चलें इसको कंप्लीट करें I don't even remember what I was last at. It was not worthy to me. Mr. Kasuri, this is not right. सोचिए इस देश क्या है, देश है क्या, इसका विदेश मंत्री है, मतलब आईएसआई के गुंडे जो हैं। ये देखिए कि जब वो आईएसआई के गुर्गे बोल रहे हैं तो उस विदेश मंत्री की जबान नहीं खुल रही। ये जबान नहीं खास बात हो रही। वो अफसर जो है वो अफसर नहीं, वो आईएसआई के गुर्गे हैं, जो आर्मी के अफसर हैं, जो यहाँ पे सिविलियन ड्रेस में हैं, और वो किस तरह का पैरा दिए हैं। लेकिन उन लोगों से अर्णव गोस्वामी किस तरह से भिड़ा ये आप देख रहे हैं। तो उस आदमी के दुश्मन ये लोग हैं, ये आज तक इसकी बात नहीं करते। कब ना पाकिस्तान की बात करते हैं, ना पाकिस्तान की किसी करतूत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर कोई धोता है और बड़े सलीके से धोता है तो सिर्फ अर्णव गोस्वामी धोता है। तो इनको आग लगी हुई है। तो इन्होंने बैठ के हामिद मीर के साथ सेटिंग की कि तुम एक ऐसा पाकिस्तान की वीडियो बनाओ। दलाली की एक तरह से। हाँ, पाकिस्तान की दलाली की कि तुम एक ऐसा वीडियो बनाओ और उसके बाद हम ये प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन ये अर्णव गोस्वामी के खिलाफ लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं, और पिछले 12 साल से तो भौंक ही रहे हैं, उसके पहले से भी भौंक रहे हैं।
तो ये अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, भगवान चाहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये खुद नंगे होंगे। और ये दर्शकों की बात और बता दूं जो इससे थोड़ा हटके है कि जिस अभी आप खुर्शीद अहमद कसूरी को देख रहे थे, इसके ऊपर जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, उसमें आपने एक बात गौर की कि वो क्यों तिलमिलाए थे, वो आईएसआई के अफसर क्यों तिलमिलाए थे। वो आके कह भी रहा था कि अर्नब गोस्वामी ने समझौता एक्सप्रेस पे सवाल पूछ लिया था, और वो समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार जो तत्कालीन सरकार थी वो नंगी हो जाती है, क्योंकि ये पूरा जो आतंकवादी घटना थी इसको करवाने का पूरा श्रेय ही पाकिस्तान का था, जिसमें पूरा हिंदुस्तान की सरकार का पूरा सहयोग था ताकि हिंदू आतंकवाद का एक जिन्न यहाँ पे गढ़ दिया जाए। और इसीलिए अर्नब गोस्वामी ने जब समझौता में शुरू किया तो कैसा वहां भंबट मचा है, कैसे वो तिलमिलाए हैं आईएसआई के अफसर, ये आप देख रहे हो। तो ये केवल वो लोग अर्नब गोस्वामी है वो आईएसआई के अफसर नहीं बेनकाब हो रहा है, इसमें बिना कहे बिना दिखे बेनकाब हो रही है तत्कालीन यूपीए सरकार। ये इसको चाहे दोबारा देखिएगा, मैंने फिर अपने ट्विटर पे डाल दिया है कि समझौता एक्सप्रेस पे कैसी तिलमिलाहट आईएसआई को थी और यहाँ की सरकार कैसे उसमें शामिल थी। ये है इनका एक कारण। और एक और बता दूं, उसका पूरे इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उसको फांसी आप लोगों को मालूम है किसकी गवाही पर हुई थी? सिंगल आदमी, वो यही खुर्शीद अहमद कसूरी था जिसको आप विदेश मंत्री के रूप में देख रहे हैं। इसके बाप के कत्ल में इसकी गवाही पर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया था। तो ऐसा आवारा, अराजक, गुंडा, बदमाश, लफंगा देश पाकिस्तान, और उसके लिए ये देश के सबसे बेहतरीन पत्रकार को यहाँ के खैराती कुत्ते गाली बक रहे हैं। तो क्या कहूँ इनके लिए कुछ कहना, समय खराब करना है और अपनी जबान खराब करना है। बिल्कुल। सोचिए बोल कौन रहा है, वो चिकना जो खुद फंसा था न्यूज क्लिक वाले मामले में, वो चिकना जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, वो भारत और पाकिस्तान के इस चीजों को और पत्रकारिता में फर्क पड़ेगा। वो सनसनीबाजों का काम जिसने एक चिरकुट से कांग्रेसी नेता की पूंछ पकड़ करके संपादक रहा, और जो एक घंटी बजा बजा करके जो प्रवक्ता बनी हुई है, ये भी तो एक पत्रकार ही थी। वो बखेरा का घंटी बजा के पता नहीं क्या कर रही थी। ये इस लेवल के लोग, साफ समझ में आता है इंटेंशन कि इसका मतलब पाकिस्तान से फंड हुआ अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने के लिए। और इस देश की जनता जानती है कि भाई अर्नब गोस्वामी किस ढंग की पत्रकारिता खास करके देश के लेवल पे करते हैं खुल करके। तब समझ में आता खेल। इनकी हताशा का लेवल यदि जो है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह के हताश हैं।